साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर संपूर्ण विश्व युद्ध की आशंकाओं से घिर चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 वर्षों से युद्ध जारी है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष जारी है। और भी कई अन्य देश हैं जिन पर युद्ध का बादल मंडरा रहा है। आखिर युद्ध से क्या हासिल होता है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि हम इतिहास से नहीं सीखते हैं तो इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। इतिहास के सबसे भीषण युद्ध महाभारत से हम कुछ नहीं सीख सके, इसलिए युद्ध का क्रम आज भी जारी है। इतिहास से सीख लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा देने के लिए ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1946 में कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य की रचना करनी पड़ी। उनके रचना काल पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ष 1939 से 1945 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अंत में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम के हमले का भीषण दुष्परिणाम यह युद्ध छोड़ गया। इस वजह से युद्ध के विनाशकारी परिणाम पर फिर से चिंतन करने की आवश्यकता आन पड़ी। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के अगले वर्ष यानी 1946 में कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के 7 सर्गों के माध्यम से दिनकर ने महाभारत को प्रतीक तौर पर लेते हुए युद्ध की विभीषिका और उसके उपरांत उत्पन्न निराशा एवं पश्चाताप की भावनाओं को युधिष्ठिर के माध्यम से व्यक्त कर समाज के सामने प्रश्न खड़ा किया है। वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए मैंने रामधारी सिंह दिनकर रचित उसी कुरुक्षेत्र का YouTube चैनल प्रणव प्रियदर्शी ऑफिशियल पर सृजन संवाद के अंतर्गत पाठ करने का निर्णय लिया है। इसलिए आप भी मेरे चैनल से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। आज मैं इसके प्रथम सर्ग का पाठ करूंगा और आने वाले दिनों में मेरे माध्यम से आपको अलग अलग 7 सर्ग का पाठ सुनने के लिए मिलेगा। यह आशा करता हूँ। मेरे प्रयास पर आपकी उचित प्रतिक्रिया मिलने से मुझे संबल मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिरे नाम उनके देशमुख की लालिमा, है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं। ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि से। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले दुधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का अपकर्ष का विष का विरल द्रोह का। लड़ना उसे पड़ता मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है। लड़ना उसे पड़ता मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य
है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी। सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ जो, वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर कटती प्रतिध्वनि प्रमाणगत अनिवार्य सत्याघात की। सहसा हृदय को तोड़कर कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। नरका बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूलकर होता समर आरूढ़ फिर, इस दंश का दुख भूलकर होता समर आरूढ़ फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नर मेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी। यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से रक्त वेणी कर चुकी थी केश की, केस जो 13 बरस से थे खुले। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीर्ष की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मुंह से। कौरवों का युद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही। जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ, देख लो बाहर महासुनसान है सालता जिनका हृदय, मैं लोग वे सर जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। किंतु इस उल्लास जर समुदाय में एक ऐसा पुरुष भी है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा मग्न चिंताशील अपने आप में। किंतु इस उल्लास जर समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा मग्न चिंताशील अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहां पर हैं महाभारत जहां दिखता है स्वप्न अंतर शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। हम वहां पर हैं महाभारत जहां दिखता है स्वप्न अंतर शून्य सा, जो घटित सा कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई, व्यंग पश्चाताप अंतरदाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का की व्यापक शून्य का। रक्त से सिंचकर समर की मेदनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तब तो वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत व्यथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरल में व्यंग है। 5 ही अशिष्णु नर के द्वेष से
हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृत, द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे अहम मैं राज्य यह पुत्र पतिहीना, इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं, आदमी के खून में है यह सना, आदमी के खून में यह है सना, और इसमें है लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्भा भार से, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रंग के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूं, और हर्ष निनाद अंतर शून्य सा, लरखड़ा मर रहा था वायु में। आप समझ गए होंगे कि यह प्रथम सर्ग आगे आने वाले सभी सर्गों की भूमिका है। अगले सर्ग में पश्चाताप से बिंधे युधिष्ठिर एक एक प्रश्न भीष्म पितामह के पास रखेंगे और वह उसका जवाब देंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र को युद्ध के बाद की गीता कहा गया है। धन्यवाद।